बंगाल का असेंबली का चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने जा रहा है। तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और साथ ही साथ जो छोटी छोटी पार्टी वो भी मैदान पर उतर गई है। हर पार्टी दावा कर रहा कि इस बार इलेक्शन हम जीतेंगे और तृणमूल कांग्रेस जो वो कह रही है कि हम अपना ज़मीन 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी कह रही है कि बिहार के बाद अब बंगाल पर कब्जा जमाएंगे और कांग्रेस भी ये कह रही है कि 76 के बाद से हम मगरी बंगाल में अभी नहीं है, हम इस बार दोबारा लौटेंगे। तो दोस्तों और साथियों कि मैंने देखा कि तमाम पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ वोट देना चाहती है। जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के दौर में उस वक्त मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। कांग्रेस के हट जाने के बाद जब सीपीएम गवर्नमेंट आई तब घटकर मुसलमानों का रिजर्वेशन, मुसलमानों का सरकारी नौकरी 1% हो गया और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरकार 2011 में आने के बाद मुसलमानों का रिजर्वेशन, मुसलमानों का सरकारी नौकरी 0 हो गया। अब देखना ये है कि हमने देखा कि 2011 से 2025 तक 15 साल तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत मगरी बंगाल में रही, लेकिन मुसलमानों को खास करके नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ औरतों को लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है। ये लक्ष्मी भंडार कब तक दिया जाएगा? जब तक सरकार रहेगा। जब सरकार ख़त्म हो जाएगा तब कौन देगा? तो मैं कहूँगा कि आप सरकारी नौकरी दे, हर घर से नौजवान को नौकरी दे। कांग्रेस ने वादा किया है इस बार कि कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल गांधी ने वादा किया है कि इस बार अगर मगरी बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर घर से एक नौजवान को सरकारी नौकरी दिया जाएगा ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस चाहती है कि हर घर से एक नौजवान रोज़गार करे ताकि वो अपनी माँ और बहन और बेटा का पेट भर सके, अच्छा तालीम हासिल करवा सके, अच्छा स्कूल दे सके। ममता बनर्जी सिर्फ लक्ष्मी भंडार दे रही है। ये लक्ष्मी भंडार का पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम आप जो टैक्स देते हैं वो टैक्स का पैसा है। कि ममता बनर्जी अगर ऐसा क्यों नहीं करती कि कोई अच्छा स्कूल बनाए, फ्री स्कूल, कोई कॉलेज बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए जहाँ के नौजवान वहाँ काम करे और अपने घर वालों का पेट भरे। ये नहीं कह कर वो सिर्फ लक्ष्मी भंडार के नाम पर लोगों को पैसा दे रही है। अरे खास करके मैं मगरी बंगाल के अवाम से कहूँगा कि आप इस बार किसी किस्म का लालच में मत आए। इस बार आप अपना वोट सोच समझ कर दें और फैसला करके दें कि क्या ये वोट सबसे अहम वोट है, मूल्य वोट है। ये वोट आपका हक है और आप इस वोट का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा कि बार बार जब भी इलेक्शन आता है ये ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये कहकर डराती है कि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये कैसी बात है भाई? ये तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अरे बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी को तो आपने 1998 में बीजेपी को तो आपने लाया था। कांग्रेस के दौर में तो बीजेपी बंगाल में पैर नहीं रखा, सीपीएम के दौर में भी बंगाल में बीजेपी पैर नहीं रखा, लेकिन आपने 1998 में जब आपने पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनी,
उसी वक्त ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी को बंगाल में लाया और साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीती, 3 सीट मिला। वो रेलवे मंत्री बनी। बाद में जब लोगों में जो है चर्चा होने लगा कि दीदी बीजेपी बन गई है, तो वो रिजन देकर फिर वो कांग्रेस से हाथ मिलाकर 2000 में जो है चुनाव लड़ी और जीती। 2002 में जब मोदी सरकार गुजरात का सीएम बनी, तो यहाँ से ममता बनर्जी फूलों का गुलदस्ता मोदी को भेजी। ये क्या है? आपने तो मोदी के साथ आपका अच्छा ताल्लुकात है, आप कहती है कि बीजेपी खराब है और बीजेपी आ जाएगा मुसलमानों को डराती है। ये सब गलत बात है। मुसलमानों को होशियार होने की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। और इस बार मैं चाहूँगा, राहुल गांधी आए हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, शमशेरगंज में राहुल गांधी आके चले गए हैं, तो मैं कहूँगा कि इस बार आप कांग्रेस को वोट दें। देखिए, कांग्रेस ने भी तो, कांग्रेस ही तो जो है देश को आज़ादी कराने में अपनी कुर्बानी दी। उनके उलमाए दीन ने भी कुर्बानी दी। जो है इंदिरा गांधी ने भी देश की हिफाजत के लिए, देश की आवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान दी, गोली खाई। और राजीव गांधी ने भी गोली खाई देश की हिफाजत के लिए, देश की आवाम की हिफाजत के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा बार बार कि आप कांग्रेस को वोट दें। बस यही करके मैं और अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। हिंदुस्तान के अवाम जिंदाबाद, मगरबी बंगाल के अवाम जिंदाबाद। अच्छा, मैं आखिर में अल्लामा इकबाल का एक शेर कहूँगा कि हमको मिटा ना सके ज़माना, हमको मिटा ना सके ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमको मिटा ना सके ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। यही कहकर मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।